सहरी का वक्त खत्म हो चुका था और फजर का वक्त शुरू हो गया था। ये वो लम्हा होता है जब नफ्स इंसान को धीरे से सोने की तलकीन देता है, कहता है थोड़ी देर और आराम कर लो। लेकिन असल इम्तिहान यही होता है कि इंसान अपने नफ्स की बात ना माने और उठकर अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आज बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर और सो जाता हूँ। इंशाअल्लाह कल जरूर फजर की नमाज पढ़ूंगा। रमजान अभी तो शुरू हुए हैं, कल उठ जाऊंगा। आज आराम कर लेता हूँ। जल्दी क्या है, थोड़ी देर और सो जाओ। तुम वैसे भी बहुत थक चुके हो। कल रात तुम देर तक जाग रहे थे। एक नमाज से कुछ नहीं होगा, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। कितनी अच्छी नींद आ रही है, अभी तो पूरा रमजान बाकी है। कंबल भी देखो कितना गर्म है। रमजान में शैतान कैद होता है, लेकिन इंसान का नफ्स फिर भी उसे बहकाता रहता है, कभी सुस्ती से, कभी आराम के बहाने से। और अक्सर इंसान समझ भी नहीं पाता कि कब वो नफ्स की बात मानकर वापस नींद में खो जाता है। या अल्लाह, हमें अपने नफ्स पे काबू रखने की ताकत अता फरमा। जब भी वो बहकाने लगे हमें हिम्मत दे कि हम उसकी बात ना माने। तेरी इताअत करने की और हमेशा सीधी राह पे कायम रहने की तौफीक अता फरमा। आज फिर फजर की नमाज पे नहीं आया मुन्ना, पता नहीं क्या हो गया है उसे। ओह, शायद नींद या थकन की वजह से नहीं आया। लेकिन फजर की नमाज बहुत खास होती है। अरे आज तो गुड़ और शक्कर दोनों ही कम पड़ गए हैं। अगर ऐसे ही मिठाई बनाई तो ना जायका आएगा ना मुनाफा होगा। क्यों ना आज थोड़ी सी मिलावट कर लूं, बस जरा सी। इतनी सी मिलावट से क्या फर्क पड़ेगा। और वैसे भी अल्लाह को मेरी हालत पता है कितनी महंगाई हो गई है। चलो प्यारे, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा तो भूखा ही मर जाऊंगा। अगर मैं ये चीनी मिला देता हूँ तो शायद सारा नुकसान पूरा हो जाए। लेकिन रमजान का महीना है, अगर मैंने मिलावट की तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। और फिर ऐसा करने से तो मेरी रोजी में बरकत भी खत्म हो जाएगी पूरी तरह। क्या करूं मैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इतना सोच क्यों रहे हो प्यारे, सिर्फ थोड़ी सी मिलावट तो है, हर कोई करता है। तुम भी कर लो थोड़ी सी। चीनी में पाउडर मिला दोगे तो नुकसान पूरा हो जाएगा। प्यारा हलवाई भी मुन्ना की तरह अपने नफ्स के हाथों हार चुका था। रमजान हमें यह समझाने आता है कि हर गुनाह के पीछे शैतान नहीं होता, कभी कभी हमारा अपना नफ्स ही हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। सुनो, आज तुम दोनों का एक्सरसाइज चैलेंज करवाते हैं। देखते हैं कि कौन ये चैलेंज जीतता है। और साथ ही पता भी चल जाएगा कि रोजा कौन सच में स्ट्रांग रख रहा है। वरना तुम लोग तो लगता है सारा दिन सोते ही रहते हो। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और प्यास की वजह से गला बहुत खुश्क है। दिल कर रहा है पानी पी लूं। और मौसी, तुम खुद को इतना तकलीफ क्यों दे रही हो? तुम बीमार हो, पानी पी सकती हो और तुम्हें कोई देख भी नहीं रहा। चलो बस एक तो घूंट पी लेती हूँ मैं। वैसे भी मुझे बहुत प्यास लग रही है। अल्लाह जानता है मैं कितनी बीमार हूँ। फौजी भी अपने नफ्स के हाथों हार गई थी। लेकिन बच्चों, इस कहानी को दिखाने का मकसद यही है कि हम सब नफ्स के जाल को समझ सकें और उससे हमेशा एहतियात करें। लेकिन इस बार बिल्लू की नजर सब पर थी। उसने दूर से फौजी को पानी पीते हुए देख लिया। बिल्लू कुछ बोला तो नहीं, लेकिन खामोशी से सब समझ गया। कभी कभी नफ्स इंसान को ऐसी जगह फंसा देता है जहाँ वो समझता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन सच छुपाना आसान नहीं। अस्सलाम वालेकुम मुन्ना, कैसे हो तुम? आज तुम फजर की नमाज के लिए नजर नहीं आए मुझे। तुम जानते हो ना कि हमें नमाज कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ मैं। मैंने सोचा शायद तुम्हारी आंख ना खुली हो। माना कि कभी कभार थकन की वजह से ऐसा हो जाया करता है, लेकिन फजर की नमाज बहुत खास होती है। देखा तुमने, ये तुम पे टोंट कर रहा है। इसे लगता है ये तुमसे अच्छा है। अभी जवाब दो इसे, वरना ये हमेशा करता रहेगा।
मुझे पता है क्या करना है, मुझे समझाओ मत। अगर फजर की नमाज आज नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, कल पढ़ लूंगा मैं। हर बात पे मुझे नीचा मत दिखाया करो। मेरी मर्जी है, मैं जो दिल चाहे करूं। रमजान का महीना सिर्फ भूख प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं है। ये महीना इंसान को अपने अंदर झांकने का मौका देता है। सुना है ना, रमजान में शैतान कैद किए जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि इंसान गलतियां नहीं करता और हर गलती के पीछे शैतान नहीं होता। नफ्स इंसान को सुस्त कर देता है और कहता है आज रहने दो, कल कर लेना। कहता है आज थोड़ा झूठ बोल लो, कुछ नहीं होगा। ये बहकाता है कि चीजों में मिलावट कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा। और इंसान समझता है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें इंसान के किरदार को इंतहाई कमजोर और इसका आदी बना देती है। इंसान को चाहिए कि किसी तरह अपने नफ्स पर काबू पा ले। ये तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। सब जान गए हैं कि तुम फजर नहीं पढ़ते। अब तुम कमजोर हो गए हो और बिल्लू यही चाहता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इफ्तार का वक्त सिर्फ रोजा खोलने का लम्हा नहीं होता। ये वो लम्हा होता है जो याद दिलाता है कि दिन भर की असली जीत भूख और प्यास पर नहीं, बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाने में होती है। अफ्तारी हो चुकी है, आराम कर लो कुछ देर। पूरा दिन रोजा रखा है, थक गए होगे। अभी तो तुम्हें आराम की जरूरत है। नमाज बाद में सुकून से पढ़ लेना। ना कभी कभी नमाज रह जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो अल्लाह तो रहमान है, वो माफ कर देगा तुम्हें। इस बारे में इतना मत सोचो मुन्ना, कल पढ़ लेना। रमजान का महीना सिर्फ भूख प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं है। ये महीना इंसान को अपने अंदर झांकने का मौका देता है। सुना है ना, रमजान में शैतान कैद किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुन्ना, कैसे हो तुम? आज तुम फजर की नमाज के लिए नजर नहीं आए मुझे। तुम जानते हो ना कि हमें नमाज कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, मैं कभी कभार कमजोर पड़ जाता हूँ, गलती कर देता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं बुरा इंसान हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब नफ्स की नहीं सुनूंगा मैं। अभी मैं सामने वाली दुकान से आ रहा हूँ चाचा। वो लोग तो बहुत सस्ती मिठाई दे रहे हैं। आपकी मिठाई में ऐसी क्या बात है जो इतनी महंगी दे रहे हैं? देखो प्यारे, अगर तुम भी थोड़ी सी मिलावट कर लोगे तो मिठाई सस्ती हो जाएगी, फिर सब लोग तुम्हारी दुकान पर ही आएंगे। बेटा, मुझे मालूम है कि महंगाई बढ़ चुकी है, इसीलिए दुकानदार सस्ती मिठाई बेच देते हैं। लेकिन एक बात बता दो तुम्हें कि सस्ती चीज अच्छी नहीं होती। आज भी फास्टिंग रेस लगा ले फौजी, देखते हैं कि आज कौन जीतता है। कल तो बहुत कॉन्फिडेंस लग रही थी। मैंने चीटिंग की थी, मुझे बहुत प्यास लग रही थी और मैंने चुपके से पानी पी लिया था, और ये सच है। बिल्लू ये देखकर बहुत खुश हुआ कि फौजी ने अपनी गलती मान ली। रहमान बाबा की बातों ने एक बार फिर सबके दिल नरम कर दिए थे, और शायद ये जो एपिसोड देख रहा है, अल्लाह उसका दिल भी सच और नेकी की तरफ मोड़ दे। तुम आज भी थक गए हो और कल भी नींद पूरी नहीं हुई थी। थोड़ी देर सो जाना चाहिए तुम्हें। अभी आराम कर लो, फजर बाद में पढ़ लेना। नहीं, बस बहुत हो गया। हर बार तुम मुझे नहीं बहका सकते। आज मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, चाहे मैं कितना भी थका हुआ क्यों ना हूँ। लेकिन आज फजर की नमाज पढ़ूंगा। इस बार मुन्ना ने अपने नफ्स की बात नहीं मानी। उसने हिम्मत की, उठकर वुजू किया और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। कभी कभार जीत बस इतनी ही होती है कि अपने नफ्स पर काबू पा लिया जाए। अपने रब की तरफ वापस आना ही सही रास्ता है। वही मालिक है और हर किसी को उसी के पास लौट के जाना है। जो अल्लाह के रास्ते पर चले उसकी जिंदगी आसान होती है। वाह, वो देखो मुन्ना कैसे भागता हुआ जा रहा है। मुझे लगता है कि रहमान बाबा की बातों का असर हो गया है। मुन्ना ने बिल आखिर अपने नफ्स पे काबू कर ही लिया। चलो जल्दी चले वरना हमें देर हो जाएगी। बहादुर नगर की इस कहानी से हमें एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। इंसान की जिंदगी में हर गलती के पीछे शैतान जरूरी नहीं होता। कभी कभी हमारा नफ्स ही हमें सुस्ती, बहाने और गलत फैसलों की तरफ ले जाता है। कभी वो कहता है आज रहने दो, कल से शुरू करेंगे। कभी वो समझाता है थोड़ा सा झूठ या धोखा कोई बड़ी बात नहीं।
लेकिन असल हिम्मत ये नहीं कि इंसान कभी गलती ना करे, बल्कि असल हिम्मत ये है कि जब इंसान अपनी गलती को समझ ले तो वापस सही रास्ते पर आ जाए। रमजान हमें यही सिखाता है कि भूख और प्यास से ज्यादा जरूरी अपने नफ्स पर काबू पाना है, और जब इंसान अपने रब की तरफ वापस लौट आता है तो उससे बड़ी कोई जीत नहीं होती।